उस औरत की उंगली कटी है, ये भी कटी थी, ये भी कटी थी, उंगली का किनारा कटा था, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियां तुम्हारी जख्मी कैसे हो गई? फाइही व बनातिही व इतरतिही व शुहदाई मुहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल सय्यदुल मुरसलीन अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादह। वक़ाल सय्यदुल मुरसलीन अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना मुनव्वर सैफी साहब से, शायर इस्लाम हज़रत ताहिर रज़ा रामपुरी से, और जिंदा दिल शायर, खुश दिल शायर और नाशिरे मसलक के आला हजरत शायर, मुहिब्बुल उलमा शायर, रफीक मोहतरम शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही साहब किबला से, कमर शाही साहब से, अजीजम कमर शाही साहब से, और शायर इस्लाम शहबाज रजा साहब से और दीगर शोरा से आपने नातो मनक़बत के अशार सुनकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला की शानदार नूरानी इरफानी ईमानी कुरानी हक़ानी तकरीर भी आप समाअत कर चुके। अब मेरे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है। सदर इजलास, मंबे अखलास, अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर, नाशिर मसलक के आला हज़रत, मुस्लिह कौम मिल्लत, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना तबारक हुसैन साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर जनाब मोहम्मद कुरैश साहब और जनाब मोहम्मद शमशीर साहब व दीगर इनके आइज़ा ही बाक़रबा की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बड़गांव जिला चतरा झारखंड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ। और ये टाइम, ये वक्त मकबूलियत का वक्त है। फज्र की अज़ान होने वाली है। आपने सबको सुन लिया, थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए और शहजादे कब्र मिल्लत की ज़ियारत कर लीजिए और खैरियत के साथ इंशाअल्लाह हम अपने अपने घर वापस हो जाएंगे। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल
वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से सारे हाजिरीन कलमे तैयबा का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार और कलमे तैयबा का जिक्र हो बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार और कलमे तैयबा का जिक्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 2017 में जब हम शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही के साथ मदीना शरीफ जा रहे थे, जद्दा एयरपोर्ट पे एक शख्स ने हमसे कहा कि मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहना है, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहना है। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहेंगे और 10 दिन मदीना शरीफ में रहेंगे। जालिम ने कहा मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है, ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मैदान मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, रुकने यमानी शामी इराकी मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, अरकाने हज मक्का शरीफ में अदा होते हैं। जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीने में क्या है। मैंने जवाब दिया था और शायर इस्लाम अलहाज दिलकश रांचवी साहब ने जवाब दिया था, हमारी मर्जी है कि 2 ही दिन मक्का शरीफ में रहे और 18 दिन मदीना शरीफ में रहे, इसलिए कि ये काबा मुस्तफा के सदक़े में है, ये सफा मरवा मुस्तफा के सदक़े में है, ये मैदान मिना मुस्तफा के सदक़े में, मैदान अरफात मुस्तफा के सदक़े में, मुज़दलिफा मुस्तफा के सदक़े में, हतीम काबा मुस्तफा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफा के सदक़े में, रुकने यमानी शामी इराकी मुस्तफा के सदक़े में, हजर अस्वद मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुशकोत्तर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक ज़र्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदक़े में। और सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत नज़ामत इमामत सलाहियत मुस्तफा के सदक़े में आला हज़रत ने फैसला किया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक शेर पेश करूंगा, एक शेर मैं भी पेश करूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। आप इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी। हज़रत मौलाना रियासत हाफिज रियासत हुसैन वो दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमा है, ये वो है हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल रहे या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफा को सब जानते, कायनात की अर्श मेरे नबी को जानती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजज़ात सफ़ा नंबर 540 सदर 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का फखरजना फी बाज़ नवाहिया फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन
मेरे मुस्तफा को सब जानते। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि मुस्तफा मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। एक शिकारी ने हिरनी को खूंटे से बांध कर रखा था। हिरनी की नजर मुस्तफा पे पड़ी तो हिरनी बोली, मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मैं उर्दू में तर्जमा करता हूँ। हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। बच्चों थोड़ी देर आओ, आखिरी खतीब हूँ, बस सलामी हो ना। और ये तो ऐसी महफिल, नूरानी महफिल, 3:30 बजे आप बैठे हुए, थोड़ी देर में फज्र की अज़ान होगी। इस वक्त 2 बजे 1:30 बजे तक की महफिल चल रही है और यकीनन आपकी बेदारी बता रही है कि यहाँ 3:30 बजे वो बेदारी है, लगता है महफिल शुरू हो रही है। अल्लाह आप सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन का फैजान अता फरमाए। हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं सरकार, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। पता ये चला कि जानवर भी अगर माँ है तो उसकी मोहब्बत लाजवाब होती है, जानवर भी अगर माँ है तो उसकी शफकत लाजवाब होती है। हमारी माओं की मोहब्बत का क्या कहना। और आज की महफिल तो अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है। हिरनी बोली, आका आप अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, पूरी कायनात के लिए रहमत। आका रहमत की बारिश कीजिए, थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। आप लोग तो खैरियत से पहुंच रही है, कम करके आवाज वापसी वाली बढ़ाते। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मुतमईन नहीं है। ओ माँ बहनों, बच्चियों, थोड़ी देर और अपनी महफिल को बेदार रखो और संजीदा रखो, इसलिए कि पूरी तकरीर माँ बाप के उन्वान से ही होगी। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि प्यारे नबी से हिरनी ने गुजारिश किया, आका मैं जाऊंगी, बच्चों को दूध पिलाकर आऊंगी। जब एक जानवर को अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत है तो हमारी माओं की मोहब्बत का आलम क्या होगा। तभी तो मुस्तफा फरमाते, मिशका शरीफ की हदीस शरीफ, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन हक़्क़ु नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माँ की अज़मत समा फरमाइए, बाप की अज़मत समात फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक सहाबी ने मुस्तफा से पूछा, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, ये बताइए कि उस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है। नौजवानों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, जो नाम है उसी नाम के मुताबिक काम कर रहा हो। साहबी ने पूछा, आका वो कौन है कि जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए। कौन है? माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामू है, मम्मी है, खालू है, खाला है। कौन है? बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, चचा है, भतीजा है, बीवी है, सास है, ससुर है, इमाम है, उस्ताद है,
पीर है, कौन है? कौन है कि जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए? तो मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, सुनो मेरे प्यारे सहाबी, इस पूरी कायनात में वो कौन जात है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए? तो हाँ सुनो, वो है तुम्हारी माँ। बोल दो माँ के जितने लाल है, जितने लाल है बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। साहबी ने फिर पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? अब आका ने तीसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा आका मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, फिर कौन? अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। ओ बड़गांव वालों, ओ चतरा झारखंड वालों, मेरे नबी ने 3 बार फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। अब ये बोलने का मकाम है तो आप बोल नहीं रहे। अब मैं हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करूं। अब मैं भी कहने लगूं ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ। अब इस पे आप झूमेंगे। अब तर्जमा पेश कर रहा हूं। अब जरा खुश होकर के दिखाइए, मुस्कुराकर बताइए, बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। तरन्नुम भी अल्लाह की नेमत है और बहुत अजीम नेमत है, अजीज नेमत है, कीमती नेमत है। आवाज अल्लाह वजल की अजीम नेमत है, लाजवाल और अनमोल नेमत है, लाजवाब नेमत है। अल्लाह इस नेमत की हिफाजत फरमाए। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 3 बार आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। अब साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? अब आका फरमाते फिर तुम्हारे बाप। अब 3 बार माँ का जिक्र किया प्यारे नबी ने, 3 बार जिक्र किया। आप भी रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए, तो औलाद की परवरिश में बाप की बनिस्बत माँ की 3 गुनी मेहनत और मशक्कत भी नजर आती है। 3 गुनी ज्यादा मेहनत नजर आती है। ठंडी के मौसम में जाकर देखो कोडरमा स्टेशन पर, ठंडी के मौसम में जाकर देखो आसनसोल स्टेशन पर, एक गरीब माँ के पास उसका बच्चा गोद में है, उस गरीब माँ के पास ठंडी में भी बिस्तर रही है, एक चादर बिछा कर सो रही है और एक पोशीदा कंबल ओढ़े हुई है। अगर उस जनवरी और दिसंबर की ठंड में बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो माँ की शफ़क़त ये है कि सीने पर रखकर अपने सीने की गर्मी से अपने बच्चे की हिफाजत भी करती है और जिंदा भी रखती है और गीली जगह पे खुश होती है। माँ की शफ़क़त है, शफ़क़त। ये शफ़क़त तुम्हें कहीं और नजर नहीं आएगी, माँ की बारगाह में नजर आएगी। और ये अपना चीन पड़ोसी मुल्क, गौर से सुनिएगा, पड़ोसी मुल्क में एक बार ज़लज़ला आया, ज़लज़ला। ये नौजवान, ज़लज़ला ज़लज़ला आया, ज़लज़ला। यहाँ ज़लज़ला नहीं आया, आप बिल्कुल इस्तिक़लाल के साथ रहे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहे। यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लगता है जैसे मदीना शरीफ से हमारे लिए शिफा आ रही है। एक शेर पेश कर दूं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। तो चीन में ज़लज़ला आया, लाखों लोग मर गए, पूरा शहर ज़मींदोज़ हो गया, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा। अब इधर देखो, जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई टन मलबों के अंदर एक औरत बेहोश मिली और उसका एक बच्चा भी बेहोश मिला। जब डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू किया तो उस औरत को भी होश आ गया, उस बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन सबने देखा
उस औरत की उंगली कटी है, ये भी कटी थी, ये भी कटी थी, उंगली का किनारा कटा था, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियां तुम्हारी जख्मी कैसे हो गई? सुनना, उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। कई टन मलबों के अंदर थी, एक छत ऐसे गिरी कि दो दीवार के दरमियान मुअल्लक रह गई। खातून कोने में बच्चे के साथ बेहोश। अब कहने लगी बच्चा रोता था, मैं दूध पिला देती थी, दूसरे दिन रोया, दूध पिला दी, अब तो मेरे सीने में दूध भी ना रहा और मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी, अब तो मेरे सीने में दूध भी ना रहा। जब रोने लगा बच्चा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। बच्चा खून चूसता रहा, खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा, खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है और मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखा है। डॉक्टरों ने कहा माँ की शफकत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। अल्लाह की कसम ये मोहब्बत बगैर किसी लालच के सिर्फ माँ की मोहब्बत होती है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ये सब माँ के लाल हैं जो बैठे। एक शेर मेरा अपना जाती शेर है वो पेश करता हूँ, नोट कीजिएगा कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। और ये पूरा शेर उस हदीस शरीफ की तर्जमानी करता है। जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। और एक हदीस शरीफ मुस्तफा ने फरमाया अन नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ का और बाप का चेहरा देखना इबादत है। सुन लो ये कसमत माँ बाप को किसी के बाप ने नहीं दिया, रसूल पाक ने अता किया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत। यूं तो आज जलसे में बहुत से नारे लगे, तरह तरह के नारे लगे। एक नारा मैं लगाता हूँ, एक एक हाथ उठाकर आपको कहना है करते रहेंगे। क्या कहना है? करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। अब सुनिए मोहब्बत का इनाम क्या मिलेगा। फरमाते आका अन्नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। कैसी इबादत? मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 421 क़ाला अलैहि सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह इला आखिर हदीस। थक गए क्या आप लोग? मेरी भी आवाज धीरे धीरे खुलती है।
10-20 मिनट के बाद तो खुलती है। हाँ, अब चूंकि आज तकरीर मुकम्मल तो ना हो सकेगी, अगरचे मैं ताखीर से आया हूँ, लेकिन टाइम यही था मेरा जो मुझे मिला, लिहाजा स्टेज के लिए ताखीर नहीं हुई। हाँ, आराम के हिसाब से मुझे देर हुई, लेकिन गौसे पाक की करामत है। पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, पीरा ने पीर मीरों के मीर दस्तगीर, कुतुब रब्बानी पीरे लासानी, महबूबे सुभानी शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी, कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद, गौसुल अक़वास का ये करम है, ये फैज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। और दुआ करता हूं अल्लाह सबको फैजाने गौसे आज़म अता फरमाए। तो माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। किताबें मैंने बहुत पढ़ी, जमाते दादिया उला सानिया सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना तक फजीलत तक और खारजी मुताले में बेशुमार किताबें। किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीबी का चेहरा देखना इबादत। हाँ ठीक है, बीबी से मोहब्बत होनी चाहिए और बीबी को शौहर से मोहब्बत हो, शौहर को बीबी से मोहब्बत, और जब मोहब्बत होगी तो अल्लाह की रहमत होगी। लेकिन मकाम और अज़मत समात करो। मेरे नबी फरमाते माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। ये कैसी इबादत है सुनो। अभी कोरोना वायरस के बाद हज पर भी पाबंदी लग गई। आपकी आबादी की मस्जिदों के दरवाजे बंद, मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद, हरमैन तय्यबैन के दरवाजे बंद। हज नहीं कर सकते थे हम, रकम है, पैसे हैं, लेकिन हज पे पाबंदी। अल्लाह ताला अब हालात साज़गार फरमा रहा है, फिर से इजाजत मिलने लगी है। लेकिन 2 साल तक जाने की तमन्ना रखने वाले यही कहते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, लेकिन जा ना सके। अब आइए तर्जमा सुनिए। 10 लाख रुपए थे आपके पास, आप नहीं जा सकते थे। 20 लाख थे, 1 करोड़ रुपए थे, लेकिन आप नहीं जा सकते थे। पाबंदी थी, पाबंदी। अब हदीस शरीफ का तर्जमा सुनो। मेरे नबी फरमाते कि जब औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हज मकबूल का सवाब। ओ नौजवानों, कोरोना वायरस की वजह से या गरीबों सुनो, गुर्बत की वजह से आप हज की सादत से अगर महरूम हैं तो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखेंगे, घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिलता रहेगा। और सुनो, सहाबी ने जब पूछा ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, अगर रातों दिन में माँ बाप की जियारत 100 बार करें तो, अगर 100 बार जियारत करें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ओ नौजवानों, पैगाम ले जाओ कॉन्फ्रेंस से कि माँ बाप से शादी से पहले भी मोहब्बत करो और शादी के बाद तो और ज्यादा मोहब्बत करो, क्योंकि ये दुल्हन जो तुम्हारे घर आई है माँ बाप के तवस्सुल से आई है। ये माँ बाप की मेहरबानी है कि दुल्हन जैसी अल्लाह ने नेमत और दौलत अता फरमाई। तो अगर कोई नेमत मिले और जिसकी वजह से मिले तो मेरा मशवरा है और ये मोहब्बत का तकाजा है कि मोहब्बत कम नहीं बल्कि और बढ़ जानी चाहिए। तो शादी से पहले भी माँ बाप से मोहब्बत करो और शादी के बाद भी माँ बाप से मोहब्बत करो। आका ने फरमाया अगर 100 बार
मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है। देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह मंजिल ही नहीं। अब आइए सुनिए, माँ बाप को भी चाहिए कि वो खुद भी नेक हो जाए और अपनी औलाद को भी नेक बनाए। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सदर 24-25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तानु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बि औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। ऐसी रूहानी कैफियत पौने 5 पौने 4 बजे जबकि फज्र की अज़ान में महज 15 मिनट है और ये कैफियत रूहानी कैफियत, मुझे एक शेर याद आया और इस तमन्ना के साथ काश ये शेर कबूल हो जाए, कबूल हो जाए। वो शेर ये है कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतज़िर हैं आपका दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर हैं आपका दीदार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि शहजादे कमरे बिल्लत की आमद हो रही है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप खड़े भी हो जाएं और करीब भी आ जाएं, चूंकि अब हजरत दुआ फरमाएंगे तो दुआ में हम सबको शामिल होना है और करीब से जियारत भी कर लेंगे। आ जाइए, करीब आ जाइए। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि करीब आ जाए, टाइम कम है, बस आ जाए, बैठ जाए, करीब आ जाए। अभी बैठिए मत, हजरत का इस्तेकबाल कर लीजिए।